हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का डीवीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग इकोनॉमिक्स पेपर 1 का गेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? गेस क्वेश्चन देखेंगे। गेस पेपर 2021 से लेकर 24 वाले सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है और आपका एग्जाम 11 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपका ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। इस सेशन को आप पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से कंफर्म नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन आएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं 7 क्वेश्चन लेकर आया हूं, अलग अलग पूछने की तरीका भी लेकर आया हूं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 7 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इकोनॉमिक्स पेपर 1 का आज का गेस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसे बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। और आज इकोनॉमिक्स पेपर 1 का है, कल एक पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर का अपलोड होगा। किस पेपर का? पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर का अपलोड होगा। और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो गेस क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे गेस क्वेश्चन अपना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि मजदूरी निर्धारण, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन तो एक ही है, क्या है? मजदूरी निर्धारण, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मजदूरी निर्धारण में सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। मांग की आलोचना क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मांग की लोच की परिभाषा दे तथा इसे मापने की विधि की व्याख्या करें। आपको यहाँ पे लगता होगा कि मैं 4 क्वेश्चन यहीं पे लेकर आया हूँ, लेकिन यह 4 क्वेश्चन है ही नहीं, यह मात्र एक ही क्वेश्चन है। क्या है इसका मेन पॉइंट? जो है वह मांग है। क्या है? मांग। किसी मजदूरी निर्धारण का मांग क्या होता है, कैसे उसे निर्धारित करते हैं, उसका सौदेबाजी की मुख्य विशेषता क्या है, ये सभी एक मांग पे ही निर्भर करता है। आप इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन में से कोई भी एक आंसर याद करते हैं और आपके एग्जाम में हो सकता है कि मजदूरी निर्धारण, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, यह क्वेश्चन न पूछकर मांग की आलोचना क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मजदूरी निर्धारण, मांग एवं पूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, इसका आंसर जो आप याद किए, सेम वही आंसर आपको मांग की आलोचना क्या है, इससे कैसे मापा जाता है, इस ऑप्शन में निश्चित रूप से आप लिखेंगे और आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये 4 क्वेश्चन का एक ही पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन तो एक ही है, क्या है? तो मांग की आलोचना क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। मेन पॉइंट तो इतना ही है। आप मांग के बारे में पढ़ लेंगे तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर देने के योग्य आप हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स पेपर 1 में निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले हैं। आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा और 7 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप उसे फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपको जस्ट कहां पे ईमेल के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में सेंड कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 1 का काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आप इसे एक बार निश्चित रूप से देखेंगे और पढ़ भी लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी से सबसे पहले और सबसे तेज कोई भी नोटिफिकेशन होती है और डीवीएस टीम के माध्यम से ही सबसे पहले पब्लिश किए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अर्थशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करना है? तो अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र की प्रकृति, इकोनॉमिक्स का नेचर के बारे में आपको वर्णन करना है। आप कह सकते हैं इस इंग्लिश क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर पूछा जाता है तो कैसे पूछेगा? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है, स्थिर अर्थशास्त्र एवं गतिशील अर्थशास्त्र में अंतर बतलावे। गतिशील अर्थशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डाले। अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो जो ऊपर अर्थशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या करे, यह क्वेश्चन आप पढ़े हैं ना, तो सेम वही आंसर को आप नीचे वाले में भी लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ कम नंबर मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से पूरा मिलेगा।
आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन ना पूछकर एक ही क्वेश्चन है, और वह क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे निश्चित रूप से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस प्रकार से हम लोग 7 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और 7 क्वेश्चन में कम से कम आपके हर शिफ्ट में 3 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज तो पेपर 1 का मैं आपको दे रहा हूं, और कल आपको पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी पेपर का मिलने वाला है। और आप कमेंट वीडियो में कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सी वीडियो आएगी। पॉलिटिकल साइंस का अपना शेड्यूल हो चुका है, और आपको इसके जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट आप कमेंट करेंगे वही वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है अपना, 2 क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि व्यष्टि एवं समशिष्ट अर्थशास्त्र में मतलब बताए क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा जा रहा है, वशिष्ठ एवं समशिष्ट अर्थशास्त्र में अंतर बताए क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी क्वेश्चन को पूछने का नेक्स्ट तरीका है, दूसरा तरीका है, व्यष्टि तथा समशिष्ट अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए, अंतर बतावे। सेम है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के लाभ तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो नीचे वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर सकता है, क्या करेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन आप ऊपर पढ़े हैं उसका आंसर आप नीचे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर तो उसी से मिलता जुलता होगा ना। और बीए के एग्जाम में या ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि आप जितना अपने भाषा में लिख सकते हैं लिखिए, आपको उतना ही ज्यादा नंबर मिलेगा। तो निश्चित रूप से तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए आप ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से निकल सकता है। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं, बीए पार्ट 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार अवश्य रूप से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक अधिकार को परिभाषित करे। क्या करना है, एक अधिकार को परिभाषित करे। एक अधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण का वर्णन करे, मूल्य निर्धारण का वर्णन करना है। या इसी क्वेश्चन को पूछने का नेक्स्ट तरीका है, एक अधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं की मुख्य व्याख्या कीजिए। विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। देखिए क्वेश्चन तो सेम मिलता जुलता है ना। हो सकता है कि आप एक अधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। हो सकता है कि आप पढ़े हो एक अधिकार को परिभाषित करें। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्या है उसका मेन पॉइंट, क्या है, एक अधिकार है। क्या है, एक अधिकार है। एक अधिकार से संबंधित आप कोई भी आंसर पढ़े हैं तो वह आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वह बिल्कुल सही आंसर है। और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से उससे कम एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, और आपको उससे संबंधित नंबर भी दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और पूछने का तरीका अलग अलग है। और आपको बता दूं कि 7 ही क्वेश्चन लेकर आए, और 7 क्वेश्चन में निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको सेशन समझ में आ रही होगी और वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, वह काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। या इसी क्वेश्चन को पूछने का नेक्स्ट तरीका है, या दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं, ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। हो सकता है कि आप नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़े होंगे, आपके गेस्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यह क्वेश्चन दिया होगा और आप इसका ही आंसर पढ़े होंगे। तो क्या आपसे ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का परीक्षण करें पूछा जाएगा तो क्या आप उसका आंसर नहीं देंगे? आप बिल्कुल लिखेंगे, यही आंसर आपको वहां पे लिखेंगे। इसका आंसर जो आप पढ़े हैं ना गेस्ट पेपर में, इसी का आंसर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखना है। अगर नहीं आता है ना, अगर आपको नहीं आता है तो सेम आंसर को लिखेंगे और आपको नंबर तो मिलेगा, यह कन्फर्म है। यानी कि अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, और 5 क्वेश्चन की बात करें अलग अलग पूछने का तरीका तो लगभग इस प्रकार से 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, और इसी बीच में आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो डीबीएस टीम के द्वारा अभी सिर्फ आप ही को बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताए जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को पूछने का एक दूसरा तरीका है जो आप नीचे देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? तटस्थता वक्र की विशेषताओं का व्याख्या करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक का अपना छठा नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक डीवीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ नहीं पाए हैं तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को 2019 से लेकर आज तक 2022 हो गया है और ये 3 सालों से मैं आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे हैं। चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका नोटिफिकेशन हो या गेस्ट क्वेश्चन हो, जब कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो वह सबसे पहले आप ही को मिलेंगे और डीवीएस टीम के द्वारा ही सबसे पहले अपडेट किए जाते हैं। तो आप मेरे साथ निश्चित रूप से जुड़ेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये दोनों काम कर लेते हो तो निश्चित रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होंगे वह तो मिलेंगे ही, और साथ में जो आर्टिकल के माध्यम से न्यूज आते हैं वो भी आर्टिकल का न्यूज सबसे पहले आप ही को मिलेगा। वीडियो देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे जुड़ जाते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो वहां से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने जाएंगे आर्टिकल के माध्यम से। और विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में डिटेल्स के साथ बताए जाते हैं ना। अभी तक हम लोग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखे और उसमें बहुत सारे ऑफिशियल या कह सकते हैं कि डिटेल के साथ बात भी की है, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो। अगर आप इसे पढ़ते तो हो सकता है कि सर तो 7 क्वेश्चन दिए हैं, कैसे याद होगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं 7 ही क्वेश्चन दिए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 7 है और मात्र एक ही क्वेश्चन है, इसे पूछने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह क्वेश्चन एक ही है। हो सकता है कि रिकॉर्ड संबंधित आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिकॉर्ड शब्द उसमें है तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको सी क्वेश्चन में लिखेंगे और बिल्कुल सही आंसर होगा और आपको नंबर तो निश्चित रूप से मिलेंगे ही तो मिलेंगे। आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन डीवीएस टीम के द्वारा बताए जाने वाले थे वो भी बता चुका हूं, और आपको बता दूं अभी तक जो बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स पेपर 1 का मैं आपको गेस्ट पेपर बताया, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कल इसी टाइम पे सुबह में 8 बजे ही या शाम को 5 बजे आपको एक डीवीएस टीम के द्वारा डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक हर दिन गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। और वीडियो के नीचे आप जाकर निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि आने वाले समय में आपको किस सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए। मैं तो आपको बता ही दिया हूं कि कल पॉलिटिकल साइंस का आएगा, लेकिन आज ही कंफर्म करेंगे कि अगला वीडियो क्या आना चाहिए। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आने के बाद जस्ट आप ही का वीडियो आए, जिस सब्जेक्ट का आप मांग करेंगे वही क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आंसर आप चाहते हैं तो आंसर आप लोग कैसे तैयार करेंगे उसके लिए आप 9123427285 पे कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आंसर कैसे तैयार करना है। इसका बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और कैसे मैं एग्जाम देता हूं वह भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। या हो सकता है कि एग्जाम नजदीक आने से पहले मैं आपको बता दूं अपने डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं कैसे तैयारी करता हूं, मैं कैसे पढ़ता हूं, ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सबसे पहले और सबसे तेज नोटिफिकेशन मिलेगी और साथ में जो मोटिवेशनल कोट होते हैं वो सभी भी आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।